फ्रेंड, चलिए आज हम लोग आए हैं संपूर्ण क्रांति को लेकर के। संपूर्ण क्रांति चैप्टर आपके क्लास 12th आर्ट हो या साइंस हो, जो भी विद्यार्थी हो, अगर हिंदी वो लिए हुए हैं, हिंदी तो अनिवार्य है ही, उसमें ये तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा संपूर्ण क्रांति का। ये संपूर्ण क्रांति जो है हिंदी बुक का है। अगर आप 12th या आर्ट 12th में आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भी 2026 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव्स इसका लिया जा रहा है। तो चलिए, यही है आपका जयप्रकाश नारायण जी, जो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। तो देखिए, पहला मोटिवेशन है। क्या है मोटिवेशन? समझिए, बहुत विद्यार्थियों में मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। मोटिवेशन है आज का, गिरकर उठना सीखो, क्योंकि ठोकर ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ठोकर जिंदगी में जब लगता है तब पता चलता है कि हमारे अंदर कमियां क्या रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए ही ठोकर आता है। ठोकर जब जिंदगी में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ता पे जा रहे हैं। अगर सही रास्ता पे जाइएगा तभी ठोकर मिलेगा। गलत रास्ता करिएगा इधर उधर में तो मस्ती में रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहता है ना। जब सही रास्ता चलेगा आपको गिराने वाला बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, ठोकर देने वाले बहुत सारे व्यक्ति आएंगे। उन सब को अलग करते हुए अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है। जीवन एक बार मिला है, इसी जिंदगी में करके दिखाना है। ऐसी भावनाएं अपने अंदर बना करके जिंदगी में एक सही और ईमानदारी से काम करते चलना है। चलिए, हम भी ईमानदारी पूर्वक आज का चैप्टर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देके रखा है। संपूर्ण क्रांति चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। यह याद रहेगा तो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो बन जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है? रचनाकार। रचनाकार इनका कौन है? संपूर्ण क्रांति का रचनाकार आपका जयप्रकाश नारायण जी हो गए। जयप्रकाश नारायण जी। जन्म इनका कब हुए थे? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, याद रख लीजिएगा। निधन कब हुए थे? 8 अक्टूबर 1979 का है ना। अक्टूबर में जन्म और अक्टूबर में डेथ भी हुए थे। जन्म स्थान सितंबर दियारा गांव में हुआ था, इनका जन्म स्थान था। माता पिता का नाम फुलरानी देवी और हर्षु दयाल। पत्नी इनका प्रभावती देवी था। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी है ना। ये गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पत्नी थी, पुत्री थी, है ना। पुत्री ब्रज किशोर प्रसाद की। इसमें कुछ कृतियां हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी है, डायरी और निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, है ना। जब इतने चीजों का इन्होंने रचना किए, इतने बड़े काम सब किए, तो इनको सम्मान तो मिलना ही था। तो इनको सम्मान भी मिला है। क्या सम्मान मिला? 1965 ईस्वी में इनको मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1998 ईस्वी में इसको भारत रत्न, मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। डेथ कब की है? 1979 ईस्वी में मिले इनको। कब? 1998 ईस्वी में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। भारत में जो है ना, ये सम्मान प्रसिद्ध सम्मानों में से एक सम्मान है ना। ये मिलना बहुत गौरव की बात होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किसका दलाल? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो याद रखिएगा, इनको दलाल जो है ना किसका कहा गया? ऑप्शन दिया अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका दलाल कहा गया था? सरकार की ओर से। इन्होंने सरकार के खिलाफ जो लड़ रहे थे ना, भारत की जो पावर होती है ना, वो जब सत्य का आभास सरकार को करा रहे थे कि भारत के नागरिकों को इतना कमजोर मत समझिए, है ना। गांधी की सरकार थी उस समय, कांग्रेस पार्टी की, है ना। तो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टियों ने इनको क्या कहा था? दलाल कहा था। क्या कहा दिया था? दलाल कर दिया था। तो अमेरिका का दलाल कहा था।
आगे बोल रहा है 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? बहुत महत्वपूर्ण है ना एकदम। मुंडा विद्रोह का नहीं, मुंडा विद्रोह में ये नहीं थे, है ना। किसान आंदोलन का नहीं, ये तो गांधी जी का हो गया। 1857 बेचारे का जन्म ही नहीं हुआ था तो नेतृत्व क्या करेगा, है ना। 1857 ये क्या छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वदलीय विचार का, क्रांतिकारी विचार का, सामान्यवादी विचार का, अलगाववादी विचार का? बताइए इसमें से सही आंसर कौन होगा? किस विचार का है ना? दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक है? तो ये है सर्वोदय विचार का। कौन सा होगा? सर्वोदय विचार का। इसका आंसर क्या होंगे? ऑप्शन ए में सर्वोदय विचार का। अगला क्वेश्चन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? मतलब उसकी अवस्था कैसी, इस अवस्था में वे नेतृत्व कर रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यार ना, ध्यान रखिएगा। ये बुढ़ापा हो गए थे, बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे और फिर भी वह आंदोलन कर रहे थे, है ना। 1974-75 में बताइए, उस बुढ़ापे की स्थिति में 70-72 साल की उम्र में वह छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और आप इस अवस्था में, इस युवा अवस्था में थोड़ा सा मेहनत करने से कतराते हैं, है ना। पढ़ाई करने आपको कह दिया जाए कि अगर 4-5 घंटा लगातार पढ़ाई करना है तो उसमें आप पास रहेंगे, नहीं हमसे ना हो पाएगा, कुछ देर पढ़ते हैं हम गायब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना। बताइए इन व्यक्ति को 72-73 साल की उम्र में नेतृत्व कर रहा है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व चला रहा है, सरकार के खिलाफ नेतृत्व जो है ना आंदोलन कर रहा है। किसके लिए? देश के लिए, है ना। तो किस अवस्था में थे ये? तो सोचिए बुढ़ापा अवस्था में थे, बीमारी से ग्रसित थे, फिर भी जिंदगी में हार नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का, प्रगतिवाद का, पूंजीवाद का, साम्यवाद का? बताइए इसमें सही आंसर कौन होंगे? दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था? याद रखिएगा मार्क्सवाद और लेनिन का। मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जो है ना मूल उद्देश्य था क्या? दल विहीन लोकतंत्र, है ना। दल विहीन मतलब बिना दल वाले, दल मतलब पार्टी, जैसे अभी पार्टी है ना बीजेपी, आरजेडी, है ना, कांग्रेस, जदयू, कितने पार्टियां, हजारों पार्टियां हैं भारत में, है कि नहीं। तो चलिए ये मार्क्सवादी और लेनिनवाद हो जाएगा। लोकनायक बताइए, लोकनायक कौन थे, है ना। किसे कहा गया लोकनायक? लोकनायक की उपाधि प्राप्त करना सबकी बस की बात नहीं है। लोकनायक कौन थे? 2022 और 23 का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। जयप्रकाश नारायण, दिनकर, नामवर सिंह, मोहन राकेश। बताइए इसका सही आंसर कौन होंगे? ऑप्शन ए होंगे। सही आंसर कौन होंगे? ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया था, है ना। लोगों सब उसको लोकनायक के नाम से पुकारते थे। लोकनायक का अर्थ क्या समझते हैं? लोगों का हीरो, लोगों का नायक मतलब हीरो को बोलते हैं नायक, है ना। लोगों का हीरो था कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस रचना का नाम है? कौन सा रचना? उनका रचना कौन है इसमें? त्रिश तो नहीं होगा, है ना। जूठन भी नहीं। संपूर्ण क्रांति शिक्षा तो महात्मा गांधी को, संपूर्ण क्रांति हो जाएगी। इसका सही आंसर कौन होंगे? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, याद रखिएगा। अगला बोला है संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया है? 1924 का क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट्स में, यानी आर्ट्स। ये किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति संभाषण जो है ना, इन्होंने भाषण जो दिया था संपूर्ण क्रांति का, जयप्रकाश नारायण ने दिया। किसने दिया था? जयप्रकाश। ये तो इंदिरा गांधी के खिलाफ ही भाषण दिया था, है ना। तो ये तो नहीं।
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए। शुरू में हम आपको बताए थे कि इनका ऑब्जेक्टिव पूछता है, जयप्रकाश नारायण वाला अजय की पत्नी का नाम पूछता है। 1925 में पूछा गया है, 2025 में सॉरी, इसी साल, है ना। तो इनका कौन रहेगा आंसर? प्रभावती देवी। आंसर क्या होंगे? प्रभावती देवी होंगे सही आंसर। ये आज के लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन है ना। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर में। आगे और लेक्चर्स देखना है, आप कमेंट करके बतलाइए कि हाँ सर एक और लेक्चर्स लेके आइए और ऑब्जेक्टिव्स लेके आइए, तो हम एक और लेक्चर इस चैप्टर का लेकर के आ जाएंगे, है ना। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? जब अमेरिका से इन्होंने पढ़ लिख करके लौटे तो वह कौन से पार्टी में शामिल हुए थे? उन पार्टी का नाम क्या था? भारतीय जनसंघ पार्टी में, जनता दल में, सोशलिस्ट पार्टी में, कांग्रेस में? बताइए। सबसे पहले जब अमेरिका से लौट के आए थे कांग्रेस में ही शामिल हुए थे, और फिर आगे चल के वह कांग्रेस के खिलाफ ही, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ने के लिए ही उन्होंने फिर आंदोलन किए, छात्र आंदोलन किया, है ना। जो बिहार से शुरू हुए तो पूरा सत्ता को बदल कर रख दिए थे, है ना। इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। तो ये किस पार्टी में शामिल हुए थे? कांग्रेस पार्टी में, है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस पार्टी से ही इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए, तो ये आज का ये 10 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव सही से समझ में आ गया है तो अपने मित्रों को यह भेज करके उनको भी कहिए सही से देखे और सीखे। इससे ऑब्जेक्टिव्स आपको 2026 में पूछ सकता है ना। तो फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।